पहली बार मतलब ऐश्वर्या राय, सलमान खान ये सब लोगों को के बारे में सुना ही था। आई एम अ बिग शाहरुख फैन बिकॉज़ आई फाइंड हिम लाइक अ वेरी स्पेशल ह्यूमन बीइंग। ना सक्सेस वो किसी भी इंसान को हिला सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई एक दिन खड़े होके बोलता है कि मैं एक्टर बन जाऊँगा, अब तो मुझे एक्टर ही बनना है। कॉलेज में ही मैं थिएटर कर रही थी, इनफैक्ट मैं स्कूल से ही थिएटर कर रही थी। स्कूल में मैं 12वीं से ही आई थिंक एक प्रॉपर थिएटर ग्रुप है, चिंगारी था उस वक़्त, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो दिन में दफ्तर जाते थे और शाम को नाटक करते थे, उस तरह का जुनून उन लोगों में था। मोस्ट ऑफ दोज लोग वो अलियांस फ्रांसेस माने फ्रेंच स्पीकिंग थे, जो अलियांस फ्रांसेस या फ्रेंच कॉन्सुलेट में काम करते थे और शाम को हम लोग नाटक करते थे। रजत कपूर उस थिएटर ग्रुप से हैं, अतुल कुमार जो अब बहुत थिएटर जाने माने यहाँ पे हैं, वो भी उस ग्रुप से हैं। तो हम लोग तो मैंने स्कूल में ही थिएटर शुरू कर दिया था एंड कॉलेज में भी मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि मुझे इंग्लिश लिटरेचर करना था, लेकिन मेरे पास वो मार्क्स नहीं थे जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए होते। लेकिन मेरा ड्रामेटिक्स कोटा में सिलेक्शन हो गया था और मैंने 3 साल हंसराज में हर साल एक नाटक किया, क्योंकि ऐसा होता था वहाँ पे कि हर साल एक ऑलमोस्ट प्रोफेशनल लेवल का नाटक होता था। हमारे एक बहुत बढ़िया प्रोफेसर थे संजय कुमार, जो कि अभी भी हैं। वो हर साल एक नाटक डायरेक्ट करते थे और हम लोग एक प्रॉपर श्री राम सेंटर करके एक थिएटर स्पेस है, जो मेरे मेरे मानने में वन ऑफ द बेस्ट थिएटर परफॉर्मेंस स्पेसेस है इंडिया में। मतलब बहुत ही बढ़िया थिएटर है वो। वहाँ पे हम हर साल एक परफॉर्मेंस करते थे, तो स्कूल से ही शुरू हो गया, फिर थिएटर कॉलेज में तो और भी ज़्यादा ज़ोर शोर, और साथ में चिंगारी के भी नाटक, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थिएटर का वो फेज़ था आई थिंक मेरे लिए। यू नो आई एम नॉट श्योर कि किसी का कोई एक वो फर्स्ट टाइम होता है या एक कोई ऐसा मोमेंट होता है। आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग विच यू अराइव एट। आप उधर तक पहुंचते हैं। आई मुझे नहीं लगता कि कोई एक दिन खड़े होकर बोलता है कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, अब तो मुझे एक्टर ही बनना है। एक हल्की बढ़ती हुई एक समझ होती है, जो कि आई थिंक क्योंकि मैं इतना डिलिजेंटली और इतना रेगुलरली थिएटर कर रही थी, तो और कोई चीज़ अब तब समझ ही आनी बंद हो जाती है आई थिंक आपको, कि आपको जितनी खुशी उस एरिया में मिलती है, आपको किसी और काम में नहीं समझ आता, क्योंकि आप जब उस उम्र में होते हैं तब आपके ऊपर एनीवेज वो प्रेशर्स होते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। जो भी बाकी की चीज़ें दिमाग में सोच के रखी थी, वो ओवर टाइम छटती चली गई एंड ये एक चीज़ सबसे स्ट्रॉन्ग रह गई। सो उसकी जगह होगी उतनी, तभी वो रह गई, नहीं तो बाकी चीज़ों की तरह ये भी छट जाता। मैंने अपनी लाइफ में कभी ये सीरीज़ ही नहीं की है, तो विकिपीडिया पे तो जाएँ ही मत। ये श्री कृष्णा मैंने मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं की है। माय फर्स्ट वर्क इन बॉम्बे वाज़ हम दिल दे चुके सनम और दिल से, या उसके बाद में टेलीविज़न मैंने बाद में किया है बम्बई में आके, लेकिन पहले फ़िल्म थी। और उसी के इमीडिएटली लगते-लगते एक रमेश सिप्पी सर एक सीरीज़ कर रहे थे उस टाइम टीवी पे, उसका नाम था गाथा। लेकिन वो इन दोनों चीज़ों के आई थिंक बाद हुई है। बट हाँ, टीवी सीरीज़ में आई वुड थिंक वो पहला है मेरा। या मेरे एक दोस्त थे हैं केन फिलिप्स करके, वो संजय के साथ लिख रहे थे। तो मैं तभी नई-नई ही आई थी मैं बम्बई में। 1 महीना सोच के आई थी कि मैं 1 महीना रहूँगी यहाँ, और अगर कुछ हो गया तो मैं रुक जाऊँगी, नहीं तो मैं वापस चली जाऊँगी। तो उस 1 महीने में मैंने आके केन से मैं मिली थी, क्योंकि हमारे पुराने दोस्त थे वो। तो वो लिख रहे थे, तो मेरी मुलाकात उन्होंने संजय से करवाई एंड फिर संजय ने ऑडिशन के लिए बुलाया। एक ग्रुप सा कुछ ऑडिशन था मुझे याद है। एंड फिर अगली बार मुझे बुलाया गया ऑफिस में, और मेरी तस्वीर ऑलरेडी ऊपर बोर्ड पर थी वहाँ। मेमोरी तो बहुत ऐसी है कि आई थिंक पहली फिल्म थी, तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसा होता है, क्या होता है, एक सेट क्या होता है, एक कैसे चलता है, आई थिंक वही। पर इतना कोई मुझे इतना नहीं लगा कि कोई बहुत ही कुछ नया। आई डोंट नो व्हाई लगा कि ऑर्गेनिकली जैसे कि सब समझ सा ही आ रहा था, यू नो। ऐसा नहीं था कि अरे ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा याद है कि काफ़ी ऑर्गेनिकली
और क्योंकि उसमें बहुत सारे दोस्त लोग थे उस फ़िल्म में, काफ़ी सारे हमारे थिएटर के लोग ऑलरेडी भी कास्ट हो गए थे, तो काफ़ी ऐसा एक माहौल रहता था, एक सब साथ व्हाटएवर, बहुत लंबे-लंबे दिन और कई रात की शूटिंग, और ये मुझे याद है कि मुश्किल था वो, एंड बट एक सेंस कि कुछ मतलब मज़ेदार कर रहे हैं। एंड आई थिंक पहली बार मतलब ऐश्वर्या राय, सलमान खान, ये सब लोगों को के बारे में सुना ही था, तो उनके साथ इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम, या काफ़ी भरा पूरा टाइम, आई वुड थिंक। या आई थिंक सब जानते हैं उनके बारे में कि वो बहुत ही पैशनेट डायरेक्टर हैं, बहुत और उस वक्त तो आई थिंक वो और काफ़ी यंग थे, तो अलग तरह का एक अलग तरह का एक जुनून, एक पैशन, क्योंकि अभी मैं उनसे कुछ 1 डेढ़ साल पहले मिली थी, तो आई कुड सेंस कि उनमें कितना फ़र्क सा लगा मुझे, लाइक कि बहुत ज़्यादा कामर, जेंटलर लगे मुझे, बट आई डोंट नो अभी वो सेट पे कैसे हैं, बट मेरा उनके साथ में काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे कोई, जैसे कि कई आई थिंक लोग शायद उन्हें मुश्किल माने या कुछ, मेरा उनके साथ काफ़ी अच्छा काम करने का तजुर्बा रहा। मुझे काफ़ी मज़ा आया एक्चुअली उनके साथ काम करके। या आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। या तो ऐश्वर्या तो खैर बहुत ही लवली हैं, हर तरह से, मतलब बहुत ग्रेशियस हैं और बहुत लवली हैं। टेक अवे तो क्या ही बोले, मैंने एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था टू वर्क विद ऐश्वर्या, बिकॉज़ वो बहुत सबके साथ में ही अच्छे से, बहुत बिकॉज़ आप उस समय इतने इंटिमिडेटेड होते हैं कि वो इतनी बड़ी हस्ती हैं और ऐसे, बट बहुत अच्छे से उनके साथ में, क्योंकि काफ़ी कुछ क्लोज सीन्स भी थे उनके मेरे, बहुत बहुत ओपन और बहुत ही ग्रेशियस है वो। सलमान खान से टेक अवे, मतलब कि ये कि टाइम पे आना चाहिए लोगों को शायद। I didn't work with Shahrukh in Dil Se. Like I had nothing to do with him. I had a very small role in Dil Se. And एक बार शूटिंग के दौरान मैं सिर्फ उनसे मिली थी, ऐसा ही, क्योंकि मेरी उस दिन ऑफ था या ऐसा कुछ था, एंड आई वाज ऑन सेट, क्योंकि उसमें भी दोस्त लोग थे। केन जो लिखते थे संजय के लिए, वो एक्टिंग कर रहे थे दिल से में, केन फिलिप्स, तो वो संजय मिश्रा है, तो इन लोगों को मैं जानती थी, तो मैं शाहरुख से मिली नहीं थी प्रॉपरली ड्यूरिंग दिल से। Yeah, I am a big Shah Rukh fan, because I find him like a very special human being. I find him very special, his persona very special. वो उनका वाकई दिल मुझे लगता है बहुत अच्छा है, और इतने लेवल का सक्सेस होने के बावजूद जैसे वो हैं, ये अपने आप में ही एक, आई थिंक इट्स मिरेकल, क्योंकि इतना सक्सेस वो किसी भी इंसान को हिला सकता है। बहुत मुश्किल होता है आई थिंक इन द फेस ऑफ दैट काइंड ऑफ सक्सेस, लेकिन वो कुछ है उनमें बहुत बहुत सुंदर। वो मेरे कॉलेज से हैं, लेकिन मेरे सीनियर काफ़ी, तो हाँ, पर जब मैं आई थी नई कॉलेज में, तब क्योंकि उनका फौजी वगैरह काफ़ी फेमस हो गया था, तो ये था कि अरे शाहरुख है और वो हमारे कॉलेज से हैं, और वो, बट दैट वाज इट। इनफैक्ट जब मैंने उनसे काम भी किया, मैं उनको 2-3 बार वो बताना भूल गई कि हम सेम कॉलेज से हैं, बट या उतना ही।